स्त्री तुम्हारे पीछे आने को तड़पेगी। जब हम किसी स्त्री या पुरुष के पीछे भागते हैं तब वह और दूर चली जाती है या फिर चला जाता है। यहाँ पर मेल फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ। जी हाँ सर, यह एक कड़वा सत्य है और आप इसको प्यार का नाम देते हो कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसकी केयर करता हूँ। वहीं पर वह स्त्री या फिर मर्द आपको भाव तक नहीं देता जब तक आप उसके पीछे पीछे भागते रहते हो और आपको गलतफहमी रहती है कि वह स्त्री मुझसे प्यार करती है। सर यहाँ पर आपको बता दूं, वह स्त्री आपसे प्यार करती थी, अब नहीं करती है। जी हाँ सर, यह एक सत्य है। और इस कंडीशन में सर आप खुद को बर्बाद कर रहे हो, वो भी जो जा चुकी है उसके लिए, और आप रिग्रेट फील करते रहते हो। आपको लगता है कि अभी भी चांस है, हमारा रिलेशनशिप बच जाएगा। जी नहीं सर, तब तक वह आपको इग्नोर करती ही रहेगी। और इस कंडीशन में जब हमारा किसी से ब्रेकअप होता है, जब हमें कोई छोड़ के चला जाता है, आपको लगता है सब कुछ छूट गया, सब कुछ टूट गया। वहीं पर जो औरत आपको छोड़ के गई है वह अच्छा महसूस करती रहती है। यह आपको लगता है पर ऐसा कुछ नहीं। और आपके अंदर आपकी काम वासना दिमाग पर हावी होती जाती रहती है। यह सब इसलिए नहीं हावी होती है कि वह स्त्री आपको छोड़कर गई है, ना जी, वह इसलिए हावी होती जाती है क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। अब आपके अंदर एक खालीपन है। उसने तुमको छोड़ा। आप बार बार यह बात अपने दिल और दिमाग में सोचते रहते हो, इसलिए काम वासना हावी होती जाती है। अब तुम अकेले हो, तुम्हारे अंदर खालीपन है। खाली दिमाग मतलब शैतान का घर। जो स्त्री तुम्हें छोड़कर गई है, बल्कि तुम उससे बेटर डिजर्व करते हो, लेकिन नहीं, आपको वही चाहिए। जिस स्त्री ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा उसे दोबारा लाना चाहिए, यह आप पर निर्भर करता है। यह आप डिसाइड कर सकते हो। अब बात करते हैं, स्त्री तुम्हारे पीछे आने को तड़पेगी। अपना सुकून चाहते हो तो ध्यान मत भटकाना। और जो रिलेशनशिप बचा है वह भी खराब हो जाएगा। जी हाँ सर, क्योंकि स्त्री तुम्हारे शब्दों से कम प्रभावित होती है, वह तुम्हारे एटीट्यूड से ज़्यादा प्रभावित होती है। जी हाँ सर, किसी भी रिलेशनशिप में प्यार कम नहीं होता है, यहाँ पर अटेंशन कम पड़ जाती है या फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। आजकल ज़्यादातर रिलेशनशिप मतलब पर चलते हैं। उनको तुमसे क्या चाहिए, इस पर चलते हैं रिलेशनशिप। अब आप कहोगे मैं सब कुछ दे रहा था उसको। यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि आप भविष्य में उनको क्या दे सकते हो, इस पर चलते हैं रिलेशनशिप। उनको तुमसे क्या मिल रहा था, वह किसी और के साथ रिलेशनशिप में गई, उसको वहाँ पर क्या मिल रहा है, वह यह देखती है स्त्री। जी हाँ सर, आपने देखा होगा जो जितना प्यार केयर करता है उसी व्यक्ति को धोखा मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ जो व्यक्ति किसी काबिल नहीं रहता है
लेकिन दूसरी तरफ जो व्यक्ति किसी काबिल नहीं रहता उसको किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती है, न उसे किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की कमी महसूस होती है। लेकिन उस व्यक्ति के पास स्वाभिमान रहता है, मिले तो मिले, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। यहाँ पर लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं। वह व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, उसको किसी के आने से, किसी के चले जाने से कहने का मतलब यह है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ने मत लगो, झगड़ने मत लगो। जी हाँ सर, यहाँ पर बात व्यक्तित्व की है, यहाँ पर बात अपने कंट्रोल की है, यहाँ पर बात अपने इमोशन की है। जब वह आपसे हंस के बात कर ले तब आपको दुनिया की सारी खुशी प्राप्त हो जाती है, और अगले दिन जब वह तुमको अटेंशन ना दे या फिर अनदेखा कर दे तब तुम शांत होकर सैड सॉन्ग सुनने लगो। जी नहीं सर, मैं इसी स्वाभिमान की बात कर रहा था। जब किसी के आने से, किसी के चले जाने से आपको कोई फर्क न पड़े, तब वह व्यक्ति टूटेगा, तब उस व्यक्ति को एहसास होगा, तब वह औरत अंदर से टूटेगी। जब उस स्त्री के आने से, चले जाने से आपको फर्क ना पड़े, तब रिलेशनशिप तुम्हारे हिसाब से चलता है। उसकी आंखों में तुम्हारा दबाव छलकना चाहिए। मैं इस स्वाभिमान की बात कर रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम पत्थर दिल बन जाओ। जी नहीं सर, सामने वाला व्यक्ति जितनी रिस्पेक्ट देता है उसको उतनी रिस्पेक्ट दो। मैं इसकी बात कर रहा हूं। वह तुम्हारे पास आने को बेचैन होगी, वह हर दिन तुम्हारे बारे में सोचेगी। जब आप रिलैक्स हो जाओगे, उसकी नजरें तुम्हें ढूंढेंगी। जब आप किसी से अपने आप को छोटा नहीं समझोगे। अभी तक जो घाव आप अपने शरीर पे खाते आए हो, अब नहीं खाने हैं। रिलेशनशिप तुम्हारा अकेले का तो है नहीं, रिलेशनशिप उसका भी था। ब्रेकअप तुम्हारा अकेले का तो हुआ नहीं, ब्रेकअप उसका भी हुआ। तो इतना सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। जब तुम बदलोगे, जब तुम खुद पर काम करोगे, तब उसका व्यवहार भी बदलेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा आकर्षण है। ऐसे बनो कि लोग खुद तुम्हारी ओर आकर्षित हो। तब वह जो स्त्री आपको छोड़कर गई हो, तब वह स्त्री आपके पीछे आएगी, आने को तड़पेगी। तब उसे तुम्हारी मौजूदगी की कमी महसूस होगी। लेकिन नहीं, यहाँ पर आप अपनी तरफ से ही एफर्ट लगाई जा रहे हो, अपनी तरफ से ही कोशिश कर रहे हो कि वह स्त्री लाइफ में दोबारा आ जाए। ऐसा करने से जो छोड़कर गई है या फिर गया है, वह कभी नहीं लौट कर आने वाला। यह एक रियलिटी है, यह एक कड़वा सत्य है। जो तुम्हें छोड़कर गया है उसके बारे में सोचना बंद कर दो, उसको नज़रअंदाज करो। ना उसकी तारीफ, ना उसकी निंदा करो। तुम्हारी यही बातें उसे बार बार याद आएंगी, यही आकर्षण का कारण बनेगी। यहाँ पर किसी के वापस आने के बजाय खुद पर काम करो, खुद को बेहतर बनाओ। आया तो ठीक है, नहीं आया तो किसी और के लिए बेहतर बन जाओगे। जब हम किसी के लिए बेचैन होते हैं तब हमारा आत्मविश्वास और गिरता रहता है। तो अब यहाँ पर आत्मविश्वास नहीं गिराना है। आप उससे बेटर डिजर्व करते हो, आप उससे बेहतर डिजर्व करते हो। वो तुम्हारी अहमियत समझने लगेगी, तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी तो नजरें भी बदलेंगी। रिलेशनशिप में सारी कहानी वैल्यू की है सर।
वैल्यू से मतलब पैसा नहीं है, ज़्यादातर पैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर पैसा ही नहीं, यहाँ पर अनकंडीशनल तुम्हारा प्यार है। किसी को भी अगर हम अनकंडीशनल प्यार देंगे तो वह हमें बेवकूफ़ी समझेगा। यह एक रियलिटी है सर। अब उसका ध्यान अपनी ओर कैसे आकर्षित करें। अब तुम्हें उसको भूलना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। आसान तो ब्रेकअप भी नहीं था, जो हुआ है ना, छोड़कर गई है ना। आपका ब्रेकअप हुआ है, वह आपको छोड़कर गई है। यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ है, नहीं अचानक होता है। जो आज आप ब्रेकअप के बारे में सोच रहे हो, उसने बहुत पहले सोच लिया था, इसलिए आज आपको पेन ज़्यादा हो रहा है और उसे नहीं हो रहा है। रीज़न यह है कि आप ब्रेकअप के लिए तैयार नहीं थे और वह तैयार थी। यहाँ पर आप ज़्यादा टूटते हुआ नहीं टूटती है। यही कारण है कि महीने बीत जाते हैं और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ेगा, धीरे धीरे ज़रूर फर्क पड़ेगा। अब उससे भावनात्मक लड़ाई से बचना है और उससे बहस नहीं करनी है। उसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना है। या यदि हम समझ लें कि हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या आवश्यक है, वह स्त्री ज़्यादा आवश्यक है कि हमारा आत्म सम्मान आवश्यक है। जिस दिन यह समझ गए, उस दिन जो छोड़कर गई है वह पीछे आने को तड़पेगी। अगर वह दूर जाकर खुश है तो उसको वहीं पे छोड़ दो। अभी तक आप उसके पीछे ही दौड़ रहे थे ना, तब तो आई नहीं है। अब उसको उसी कंडीशन में छोड़ ही दो। महीने, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। यहाँ पर खुद पर काम करो, खुद के लिए काम करो। और इस समय आप विचलित ना हो कि वहाँ पर वह क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। आप उसके पीछे भी भागोगे तब भी जिसको जहाँ पर जो करना हुआ कर ही लेगा। याद रखें, इसके अलावा अपने शब्दों पर ध्यान दें। सबसे ज़्यादा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। इस समय आपको महसूस होगा कि वह औरत या मर्द हमारे साथ छल किया है। यह विचार आपके मन में बहुत बार आएगा, पर हमको उसकी गलतियों को एहसास कराना है और उसको अपने पैर में गिराना है। भले ही वह औरत किसी और रिलेशनशिप में गई है, गई जरूर है। 19% सत्य है यह बात। वह आपको छोड़ करके अकेली बैठी तो नहीं है, किसी न किसी के रिलेशनशिप में तो गई है। कि वह मंगल ग्रह से तो आई नहीं है कि उसको कुछ पता नहीं है, उसको सब पता है। और उसने किसी और के लिए तुम्हें छोड़ा है। अब यहाँ पर आपको साइलेंट रहना है। जब हम साइलेंट होते हैं तब उसकी दुनिया धीरे धीरे हिलने लगती है और जो छोड़कर गया है वह सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इसको मैंने छोड़ा और यह कोई रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा। वह तुम्हारे रिएक्शन का एंजॉय अभी तक कर रही होती है, लेकिन जब आपका रिएक्शन आना बंद हो जाता है, आपका एफर्ट खत्म हो जाता है, जो आपके एफर्ट को चेस कर रही होती है, अब उसको स्पेस दो। अभी तक आप अपनी सारी वैल्यू, अपना सारा एफर्ट उसके पीछे लगाते थे, लेकिन अब आप अपनी लाइफ की तरफ ध्यान दे रहे हो।
धैर्य रखो, अपने आप पर विश्वास करो, क्योंकि आपसे बेटर कुछ था ही नहीं। यह उसको नहीं दिखा है। जिस दिन आपने यह करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन वह औरत आपके पीछे आने के लिए तड़पेगी। यह एक कड़वा सत्य है। अगर नहीं आता है तो वह तुम्हारा था ही नहीं। लेकिन अमूमन लोग आ जाते हैं वापस। बस यह आपके ऊपर डिजर्व करता है, आप कैसे मैनेज करते हो, आप कैसे डिसाइड करते हो। बस आपको अपनी इमोशन पर कंट्रोल रखना है। जो इंसान इमोशन पर कंट्रोल कर लेता है, वह इंसान हर सिचुएशन पर कंट्रोल कर लेता है। देख भाई, हमें समस्या नहीं, समस्या का समाधान चाहिए। समस्या का